जब ये भी नहीं थे, जब यहां पर परम तत्व ही नहीं था, पैदा करने वाला ही नहीं था, तो पैदा होने वाला भी नहीं था। तो उस समय क्या था? उस समय क्या था? व्हाट वाज हियर एट द वेरी प्रीमियर स्टेट, एट द वेरी इनिशियल स्टेज, इन द वेरी बिगिनिंग, इन दिस यूनिवर्स। बिकॉज यूनिवर्स तो बाद में पैदा हुआ है, इसको पैदा करने वाला भी कोई ना कोई है। तो इसलिए जब हम क्रिएटर को नहीं समझेंगे, जब हम इस सारे ब्रह्मांड के रचयिता को नहीं समझेंगे, जब तक हमें सारे के सारे जिंदा रहने का जो कारण है, सारे यूनिवर्स का कारण है, उसका पता नहीं चलेगा, तो तब तक सासंग जी जो जीव है ऐसे ही बाहर की मूल की मान्यताओं में फंसा रहेगा, ऐसे ही बाहर के बनाए हुए जो भगवान है, जो बाहर की बनाए हुए इंसान की जो आकृति है, जो कल्पनाएं हैं, क्योंकि कल्पना में फंसा हुआ जीव कल्पना तक ही सीमित रह जाएगा। इसलिए हमने अपने सदगुरु रहबरों का जो समय समय के अनुसार है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुन लेनी है, समय का सदगुरु हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो टाइमली स्पिरिचुअल गाइड है उसका होना हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सोच लो कि बाजार से किताबें मिल जाती हैं, अपने बच्चों को घर में पढ़ाना शुरू कर दो, तो बच्चे कभी नहीं पढ़ सकते, ना उनके अंदर वो काबिलियत आ सकती है। जैसे बच्चे को पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाना जरूरी होता है, ठीक इसी प्रकार से ये जो आध्यात्मिक नॉलेज है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, ये पाने के लिए संतों महापुरुषों की शरण में आना बहुत जरूरी है, अति जरूरी है। और आज इस चीज की समाज के अंदर कमी हो रही है। अब सबसे और इंपॉर्टेंट बात जो जीवन में जानने वाली वो ये है कि हमारे जीवन में कैसा सदगुरु होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। देखो, अनेकों गुरु पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी आते रहेंगे, लेकिन आज हमने समझना है कि हमारे जीवन में कैसा सदगुरु होना चाहिए। गुरु अनेकों हो सकते हैं, किसी कला विद्या को, हुनर को सिखाने वाले अनेकों गुरु हो सकते हैं, लेकिन जो सदगुरु है, जो हमें सत्यता का बोध कराता है, जो हमें सत्यता का दर्शन कराता है, जो हमें सच के साथ जोड़ता है, जो हमें सच के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, ऐसे सदगुरु की शरण में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समय का स्पिरिचुअल गाइड, और कौन सा गाइड, कौन सा गाइड? देखो, एक गुरु ऐसा होता है जो हमें कहता है पूजा पाठ करना सिखाता है, वो भी गुरु होता है, वो भी वंदनीय है, वो भी हमें कुछ ना कुछ करने के लिए सिखाता है। दूसरा गुरु की हम शरण में जाते हैं, वो गुरु हमें कह देता है, लो भाई तुमने इतने दिन व्रत करना है, इतने दिन उपवास करना है, तुमने फला अमुक तीर्थ के ऊपर जाके स्नान करना है, इतने व्रत करने हैं। ये जो बाहर मुखी जो धार्मिक कृत्य करने का उपदेश देता है, वो भी गुरु होता है। उसके करने से भी हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, हमारी साधना होती है। लेकिन एक बात नोट कर लेनी चाहिए, तीर्थों के ऊपर हम स्नान करना जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तीर्थ के ऊपर स्नान करने से हमारी बाहर की मैल तो उतर सकती है, अंदर की मैल नहीं उतर सकती। अगर तीर्थ के ऊपर स्नान करने से जो ये जीवन सफल हो सकता, तो कितने मेंढक और कितनी मछलियां उस अपना नदी के अंदर और उस तीर्थ स्थान पर कितने रहते हैं। वो अगर उस स्नान करने से बेड़ा पार हो जाता, तो वो तो कब के सोने और चांदी हीरे जवाहरात बन जाते। तो कहने का भाव सीधा सीधा समझने वाली बात है कि तीर्थों के ऊपर हम इसलिए जाते हैं, वहां पर हमारे ऋषियों मुनियों ने तप किया हुआ है, उनके तप की हमें से वहां से वाइब्रेशंस मिलती हैं। लेकिन करना आपने खुद ही पड़ेगा। प्यास उसी की बुझती है जो पानी पीता है, जो पानी पीते हुए को देखता है उसकी प्यास कभी नहीं बुझ सकती, जो खाना खाते हुए को देखता है उसकी भूख कभी नहीं मिट सकती। तो अपनी भूख मिटाने के लिए खाना खाना खुद पड़ेगा, अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी हमने खुद पीना पड़ेगा। तो इसलिए खुद करना है, स्वयं के अंदर, ध्यान से सुनना है, स्वयं के अंदर, स्वयं के द्वारा स्वयं को ही जानना है और स्वयं के अंदर ही प्रतिष्ठित हो जाना है, स्वयं के अंदर ही आत्म प्रज्ञ हो जाना है, स्वयं के अंदर ही आत्म स्थित हो जाना है, स्वयं के अंदर ही हमने एकाकार हो जाना है, स्वयं के अंदर ही हमने एक रस हो जाना है, स्वयं के अंदर ही हमने एक रूप हो जाना है, एक मिक जिसको कहते हैं, एक मिक हो जाना, ओतप्रोत हो जाना, मैं परमात्मा में हूं और परमात्मा मेरे में है। ऐसा भाव लेकर जब चलोगे
ऐसे विचार जब लेकर आप अपने अंतःकरण में ध्यान में बैठोगे तो निश्चय ही आपका बाहर का भी लौकिक जगत भी सुहावना होगा और अंतर का जगत भी सुहावना होगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में पावन उपदेश देते हुए एक बड़ी सीधी सी बात कही भी, हे अर्जुन, जो भूतों प्रेतों की पूजा करता है वो दुर्गति को प्राप्त होता है। आप काफी लोग तो भूतों प्रेतों को ही, दुष्ट आत्माओं को देवी देवता कह के पूछते रहते हैं। जो तो भूतों प्रेतों की पूजा करता है वो दुर्गति को प्राप्त होता है, जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो देवगति को प्राप्त हो जाता है। और जो मुझ निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व को ही अर्जुन तत्व से जान लेता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ज्ञानवान महापुरुष ही मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। तो अब यह फैसला आपने करना है। अगर तो आपने दुर्गति करनी है तो फिर तो भूतों प्रेतों की पूजा करो, बलियां करो, बाहरमुखी कर्म कांड करो। अगर आप चाहते हैं कि हम देवी देवताओं जैसे बने तो आप फिर देवी देवताओं की पूजा करो, क्योंकि जिसकी हम पूजा करेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे, जिसका हम ध्यान करेंगे हम वैसे ही होते चले जाएंगे। अगर आप देवी देवता का ध्यान करोगे तो आपके अंदर देवी देवताओं जैसे भाव आ जाएंगे। और अब हमने ये सोचना कि देवी देवताओं का भी तो कोई ना कोई सोर्स होगा, ये देवी देवता भी तो किसी ने बनाए होंगे। तो अगर हम परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, अगर हम इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व जो इस सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ करने में समर्थ है, अगर इसके साथ जुड़ेंगे तो साथ संग जी हम यही हो जाएंगे। तो ये बातें समझने की है, ये बातें करने धरने की नहीं है। करे तब पहले जानो, पहले पहचानो, पहले अच्छी तरीके से समझो, पहले किसी बात को कसौटी में कस कर देखो। गुरुजी की वाणी में एक जगह कहा है कि पहले सत्य स्वरूप था। अब देखो ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या था यहां पर? सबसे पहले इस यूनिवर्स के अंदर क्या था? जब ये यूनिवर्स भी नहीं था, सबसे पहले क्या था? सबसे पहले जो मूल था, जो बीज था सारे यूनिवर्स का पैदा होने का, जो बीज है, जो सभी कारणों का कारण, अब ये समझना है। तो गुरुजी ने पावन वाणी में कहा है पहले सत्य स्वरूप था। सबसे पहले क्या था यहां पर? सत्य ही सत्य था, है पना था, ये निराकार ही निराकार था, ये परम तत्व ही परम तत्व था, ये रचनाकार ही रचना करने वाला था। पहले सत्य स्वरूप था, यह अविनाशी आप। अब वह नहीं कहना, वह नहीं कहना। मैं सभी संतों महात्माओं की वाणी आपको वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि संतों महापुरुषों ने, हमारे जो उच्च कोटि के जो ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मवेता, आत्मदर्शी, आत्मवेता, जो परमात्मा को तत्व से जानने वाले जो संत, उन्होंने क्या कहा है। मैंने आपको सभी का उदाहरण दिया, महायोगी गोरक्षनाथ जी का उदाहरण दिया, गुरु नानक साहब का उदाहरण दिया। तो ये बात किसने की जो मैं बताने जा रहा हूं? ये संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की पावन वाणी में ये वचन आया है। ये उन्होंने कहा है कि सबसे पहले यहां पर क्या था? पहले सत्य स्वरूप था, यह अविनाशी आप। ये नहीं कहा कि वह। देखो दो शब्द हमारे पास होते हैं, एक यह होता है और दूसरा वह होता है। वह हम उसको कहते हैं जो हमारे से दूर होता है, और यह हम उसको कहते हैं जो हमारे पास होता है, आमने सामने होता है। तो गुरुजी ने ये नहीं कहा कि वह, जैसे अमूमन क्या सुनने में आता है, सभी संत महात्मा ये कहते हैं कि उस परमात्मा की मर्जी से हो रहा है भाई, वो जाने भाई जो कुछ कर रहा है, वो ऊपर वाला जाने भाई। ज्यादातर सुनने को ऐसा मिलता है। लेकिन जो हमारे संत महापुरुष जो परमेश्वर को जानने वाले हो, पहचानने वाले, तो गुरुजी ने ये सीधा सीधा हमें समझाया है कि पहले सत्य स्वरूप था, यह अविनाशी आप, मध्य व्यापक हो रहा, इसको तू मन जाप। अब देखो समझने वाली बात है, मध्य व्यापक हो रहा। अब आपके मध्य में कौन व्यापक हो रहा है? कौन व्यापक है? हमारे और आपके मध्य में ये निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व मौजूद है। तो इसी की तरफ गुरु जी ने इशारा किया है कि पहले सत्य स्वरूप था, पहले भी यही था, अभी भी यही है, आगे भी यही रहेगा। ये सारी सृष्टि बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन ये जो परम तत्व है ये एज इट इज रहता है, जो का त्यों रहता है, हर हाल में हर काल में एज इट इज रहता है। इसीलिए गुरु जी ने हमें सीधा सीधा कहा है कि पहले सत्य स्वरूप था, यह अविनाशी आप, मध्य व्यापक हो रहा, इसको तू मन जाप।
अब जाप किसका करना है, भजन किसका करना है, अब ये भी क्लियर कर दिया है। मध्य व्यापक हो रहा इसको तू मन जाप ये जीव, जो तेरे मध्य में व्यापक है, जो तेरे अंग संग है, जिसके अंदर तू है, जो तेरे अंदर है, इसका ही तूने जाप करना है। मध्य व्यापक हो रहा इसको तू मन जाप, अंत काल भी रहेगा निराकार प्रताप। अब देखो सीधा एक मोहरी लगा दी गुरु जी ने कि अंत काल में भी यही निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व रहेगा। यही पहले था, यही अब है और यही आगे रहेगा। तो अब अगर आज का जीव ना समझे, अगर आज